जिहाद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में क़यामत तक के लिए जारी व सारी रहेगा। रूए ज़मीन का ख़ित्ता क़यामत तक जिहाद इस्लामिया से खाली नहीं होगा। किसी न किसी ख़ित्ते के अंदर जुज़वी तौर पर जिहाद जारी व सारी रहेगा। जिहाद की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जिस तरह नमाज के फ़ज़ाइल, रोज़े के फ़ज़ाइल, हज के फ़ज़ाइल कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं, इसी तरह जिहाद के फ़ज़ाइल भी कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। जिहाद मुसलमान का हुस्न है। क्या है? हुस्न है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान को जिहाद जैसा हुस्न व जमाल अता फरमाया। तमाम सहाबा मुजाहिदीन थे और क़यामत तक जितने हुजूर के ग़ुलाम हैं उन्हें भी जिहाद का हुक्म दिया कि तुम भी मुजाहिदीन की सफ़ के अंदर अपने आप को शामिल कर लो। और आज 15वीं सदी के अंदर फ़लस्तीन के अंदर आप इस चीज़ का नज़ारा कर रहे हैं। जब तक जिहाद रहेगा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस्लाम इस तरह बुलंदो बाला होगा जिस तरह ऊँटनी की कमान होती है कि वो नुमायाँ नज़र आती है। इसी तरह जिहाद इस्लामिया की बरकत से इस्लाम को अल्लाह ताला अरूज अता फरमाएगा। अब मैंने आपके सामने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में से सूरे अनफ़ाल की आयत नंबर 60 तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, और उनके लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े, जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े, अपने आप को जिहाद के लिए तैयार रखो। व मिन रिबातिल खैल, जितने घोड़े बांध सको कि उनसे उनके दिलों में धाक बैठाओ। अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जो अल्लाह के दुश्मन हो तुम्हारे दुश्मन हैं। यानी जिहाद इस्लामी के लिए तुम अपने आलात को तैयार रखो, अपनी कुव्वत को हमा वक्त जमा करते रहो। फिर उस जिहाद इस्लामी के लिए जो आलात और असबाब तुम्हें चाहिए उनकी भी हमा वक्त तैयारी करते रहो। और उससे मकसूद व मतलूब क्या है? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, उनके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को डराते रहो। इसी वजह से आज भी जिहाद इस्लामिया के लिए जो आलात तैयार किए जाते हैं उसकी नुमाइश कराई जाती है। पूरी दुनिया के अंदर उस चीज़ को वाज़ेह किया जाता है कि ये हमारे पास जो हैं जिहाद के आलात और असबाब मौजूद हैं, ताकि कुफर जो है वो मरऊब हो, ताकि इसको पता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मुसलमानों के पास जिहाद के लिए आलात और असबाब मौजूद हैं। और इस चीज़ का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर दिया। और इसकी इतनी फजीलत है कि जो
जिहाद की तैयारी करने वाला मुजाहिद है, अभी वो जिहाद के अंदर मैदान के अंदर गया नहीं, बस तैयारी कर रहा है, उसका सवाब भी ऐसे है जिस तरह जिहाद करने वाले का है। जिस तरह मुजाहिद हिसाबे कब्र से महफूज होता है, तो इसी तरह जो जिहाद की तैयारी करने वाला शख्स है, अल्लाह तबारक व ताला उसको भी कब्र के हिसाब से हिफाजत फरमाएगा। तो जिहाद इस्लामिया के बहुत ज़्यादा कुरान और सुन्नत के अंदर फ़ज़ाइल मौजूद हैं, लेकिन आज अफसोस है इस बात पर कि आज ये वाला मौजू हमारे मिंबरों पर बयान नहीं होता। हालांकि ये भी मौजू क्या है, ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत ने इसको बड़े वाज़ेह अंदाज से बयान फरमाया। अभी मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस बयान करूँगा जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि तुम ये काम करो। आज हमारे स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। काश उनकी जगह पर वो चीज़ें आए जो जंग के अंदर काम दें। जो किसके अंदर काम दें? जंग के अंदर काम दें, कि हमारे तलबा जो हैं आने वाले वक्त के अंदर वो मुजाहिद बन सकें। अगर ऐसे हालात इस्लाम पर आ जाएं कि इस्लाम को लड़ने की ज़रूरत पड़ जाए दुश्मनों के साथ, तो ऐसा सिलसिला हो कि वो अपना सीना तान कर दुश्मन के सामने खड़े हो सकें। बेशक यकीनन जो हमारी पाक फौज है, अल्लाह उसको भी सलामत रखे। अल्लाह पाक ने हमें बड़ी अजीम फौज अता फरमाई है जो अवामुन नास की पुष्टपनाही कर रही है। लेकिन आज ये भी होना चाहिए हमारे मुआशरे के अंदर कि हमारे इदारों की सरपरस्ती के अंदर ये काम होना चाहिए कि बजाय इसके कि वो खेल कूद, कुछ तो ऐसे हैं कि जो है ही गैर शरई हैं। जिस तरह के कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर होता क्या है, नाच गाने के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, म्यूज़िक की क्लासें होती हैं। ये कौन सा इस्लाम है? बेहयाई के प्रोग्राम क्या होते हैं, मुनाकिद होते हैं, जो मुसलमान के लिए ज़हर कातिल हैं। मुसलमान के लिए मुफीद वो चीज़ें होनी चाहिए जो उसको कुफर के मुकाबले में फ़ायदा दें। किसके मुकाबले में? अब ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाया। इस हदीस पाक के रावी हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अलल मिंबरी यक़ूलु वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुना इस हालत के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पर जलवागर थे। ये फरमान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पर खड़े होकर जलवागर होकर ये पैगाम दिया। क्या हुज़ूर फरमाते थे, तैयार करो उनके मुकाबल वो कुव्वत जिसकी ताकत रखो। किन के मुकाबले में? काफिरों के मुकाबले में। इल्ला अन्नल कुव्वत रमी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खबरदार, अला अन्नल कुव्वत रमी, खबरदार वो कुव्वत तीर अंदाजी है। वो कुव्वत क्या है? और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा 3 दफ़ा इरशाद फरमाया, अला अन्नल कुव्वत रम्यु, अला इन्नल कुव्वत रम्यु, अला इन्नल कुव्वत रम्यु।
3 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम उनके मुकाबले में कुव्वत तैयार करके रखो, और वो क्या है? तीर अंदाजी है। और आज के जदीद दौर के अंदर लड़ने के कई असबाब हैं, कई क्यों वक़्त के बदलने से लड़ाई का माहौल भी क्या हो रहा है, उसके अंदर भी तब्दीली आ रही है। लिहाजा आज तीर की बजाय मुख्तलिफ जो जिहाद के असबाब हैं, जिस तरह जहाज़ों से बमबारी की जाती है, रॉकेट अंदाजी है, इन चीज़ों का सीखना हजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अमल करना है। जिस तरह आज भी 15वीं सदी के अंदर हमास ने जिस वक़्त इसराइल पर क्या की, चढ़ाई की, और अल्लाह तबारक व तआला के करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त करीब आने वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि रूए ज़मीन के चप्पे चप्पे पर इस्लाम गालिब आ जाएगा। ये आरजी हुकूमत के नशे के अंदर यहूदी मस्त हुआ है और फलस्तीनी मुसलमानों को परेशान कर रहा है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि रूए ज़मीन के चप्पे चप्पे पर अल्लाह इस्लाम को गलबा और कंट्रोल अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इससे असल मसला ये है कि एक गैबी ताकत है। मुसलमान जो है उसकी जो कामयाबी है वो इस्लाम के अंदर है। अगर इस्लाम के साथ वो सच्चा हो जाए तो वो मैदान जिहाद के अंदर बस उतरने की देर है। अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल कर देने हैं। अल्लाह, हम बदर के वारिस हैं, जो बदरी से आप हैं उनके वारिस हैं कि वो भी बेसरो सवाने के आलम के अंदर बदर के अंदर उतर गए। अल्लाह ताला ने मदद के लिए फरिश्तों को उतार दिया। तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो यहूदी मस्त होकर फलस्तीनी मुसलमानों को परेशान कर रहा था, वो बैतुल मुक़द्दस जो हमारा किबला अव्वल था, आए रोज उसकी बेहुरमती करता और मुसलमानों को तंग करता। इंशाअल्लाह जिहाद इस्लामिया के जरिए कश्मीर भी हमारे पास आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह तबारक व तआला वो वक़्त में दिखाएगा कि इंशाअल्लाह कश्मीर की सरजमीन पर भी कलमा इस्लाम की गूंज पड़ने वाली है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को क्या फरमाया? ऐ मेरे गुलामों, खबरदार रहो। वो कुव्वत क्या है? वो तीर अंदाजी है कि तुम इसके लिए अपने आप को हमा वक्त क्या रखो, क्या रखो। और अगली जो रिवायत है वो भी रिवायत मुस्लिम शरीफ की है। हुजूर अलैहिस्सलाम ताजदार ख़त्म नबूवत हैं, क़यामत तक के हालात हुजूर के सामने हैं। कोई ऐसी बात हुजूर अलैहिस्सलाम पर मख्फी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई फरमाई कि कौन से वक़्त के अंदर क्या काम होने वाला है। अब इस हदीस पाक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने दौरे फारूकी को बयान फरमाया। दौरे फारूकी के अंदर जो फतूहात होने थे, आज भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से कुफर जो है वो लरसता और कांपता है कि अल्लाह पाक ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के अंदर ऐसा कुफर के मुकाबले के अंदर लर्जा तारी फरमा दिया है कि जब हजरत उमर फारूक का नाम लिया जाता है तो कुफर कांपना शुरू हो जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को बयान फरमाया। हदीस पाक के रावी भी हज़रत उक़बा बिन आमिर हैं। आप फरमाते हैं समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या? सतुफ्तहु अलैकुमुर रूम वयकफीकुमुल्लाहु। हुजूर फरमाते हैं अन करीब रूम तुम पर फतह किया जाएगा, रोम तुम पर फतह किया जाएगा और अल्लाह तुम्हें किफायत करेगा।
फला यअजिज़ अहदुकुम अन यलहुवा बि इसहुमिही। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तो तुम में से कोई इससे आजिज ना हो जाए कि अपने तीरों से खेले, यानी तीर अंदाजी से गाफिल है, अपने हथियार से गाफिल है ना हो, उसके सूरत के अंदर गफलत ना बरते, अपने हथियार को हमा वक्त तैयार रखे, जो आला जिहाद है उससे गाफिल है, अल्लाह तबारक व तआला फिर तुम्हारे लिए काफी वाफी होगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है, ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर ये पूरा हुआ कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर रूम फतह हुआ। रूम की सरजमीन जो है वो इस्लाम के दायरा कार में दाखिल हुई। उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं दुनिया में 3 आजम गुजरे हैं। कितने आजम गुजरे हैं? पहला है सिकंदर आजम, तीसरा है पोनुलीन आजम और तीसरा है फारूक आजम। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा जो 2 आजम हैं उन्होंने दुनिया को फतह किया, लेकिन उनके जाने के बाद जो चीज़ें उन्होंने फतह की थी वो फिर दोबारा गैरों के पास चले गई। लेकिन जिस ज़मीन को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया, आज भी बिफज़्लिही ताला वो मुसलमानों के कब्जे के अंदर है। जिस तरह के रूम है, शाम है, ईरान है, इराक है, आज भी ये किसके कब्जे के अंदर है? मुसलमानों के कब्जे के अंदर है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अन करीब जो है रूम की फतह तुम्हें अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हें काफी होगा, लेकिन तुमने अपने हथियारों से गाफिल नहीं होना और हथियारों की प्रैक्टिस जो है उसके साथ तुमने अपना दिली मिलान रखना है। क्या रखना है? दिली मिलान रखना है। इंशाअल्लाह इसके नतीजे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फतह व नुसरत अता फरमाएगा। और आगे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही जिहाद की तैयारी के वाले से हुजूर कितने फरमान हैं, जिहाद के फजाइल के वाले। आज अफसोस है ये बातें बयान ही नहीं की जाती, ये बातें आज मिंबरों पर बयान नहीं होती। ये भी रसूलुल्लाह के फरमान है, ये भी मिलादुन नबी है, इसको बयान करना भी हुजूर का मिलाद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो पूरा दीन हमें बयान करना चाहिए। अब यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए जो आला इस्तेमाल होता है, पहले वक्तों के अंदर घोड़ा इस्तेमाल होता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी क्या फजीलत बयान फरमाई। इस हदीस पाक के रावी हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तबसा फरसन फी सबीलिल्लाह ईमानम बिल्लाह व तस्दीक़म बिवअदिही। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने अल्लाह की राह में घोड़ा बांधा, अल्लाह की राह में घोड़ा बांधा। अब अल्लाह की राह से मुराद मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो जिहाद इस्लामी है, वो हज या उम्रे की ज़ियारत भी है। इस वजह से कि इस पर बैठकर मैं सफ़र करने के लिए जाऊंगा, जिहाद पर जाऊंगा, हज के लिए जाऊंगा, उम्रे के लिए जाऊंगा और अल्लाह के लिए काम किया, इसके अंदर दिखलावा रियाकारी को दखल नहीं दिया। हुजूर फरमाते हैं ईमानम बिल्लाह व तस्दीक़म बिवअदिही। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पर ईमान लाते हुए और उसके वादों की तस्दीक करते हुए जिसने अल्लाह की राह में घोड़ा बांधा, उसका अजर व सवाब क्या है, उसका मकाम क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फ़इन्ना शिबअहु व रियहु व रौसहु व बौलहु फी मीज़ान यौमल क़ियामा। जो फरमाते हैं उसका पेट भरना, पानी पिलाना, उसकी लीद और पेशाब
क़यामत के दिन उस शख्स की मीज़ान में होगी, तराजू के अंदर उसको डाला जाएगा। यानी उसने अल्लाह के रास्ते के अंदर घोड़ा बांधा, फिर उसकी खिदमत की, उसको चारा खिलाया, उसको पानी पिलाया, फिर पानी के नतीजे में वही क्या बन गया, पेशाब बन गया, चारे के नतीजे में वही गोबर बन गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जो जिहाद का घोड़ा तैयार किया जा रहा है, ये सारी चीजें ज़ाया नहीं होंगी। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए जो जिहाद की तैयारी कर रहा है, ये सारी चीजों को अल्लाह ताला मिज़ान अमल के अंदर रखेगा, उसका वजन होगा और वजन के मुताबिक उसको अजर सवाब मिलेगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि पेशाब और गोबर एक नापाक चीज है, लेकिन उसकी अहमियत किस अंदाज से हुई कि ये वो चीज है कि जो बंदा जिहाद इस्लामिया के लिए घोड़ा इस्तेमाल करता है, उसकी खिदमत करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये है, ये चीज़ें भी उस मुजाहिद के लिए, जिहाद की तैयारी करने वाले के लिए क़यामत वाले दिन मिज़ान अमल के अंदर नेकियों का जरिया बनेगी। सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, आज के दौर के अंदर तो रॉकेट हैं, पिस्टल हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, और इसको बचाने के लिए जो असबाब इख्तियार किए जाते हैं ताकि ये चीज खराब ना हो, तो वो सारी की सारी चीजें क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इसको मिज़ान अमल के अंदर डालेगा। और इसके लिए सवाब किसको मिलेगा? जो जिहाद इस्लामिया की तैयारी कर रहा है। तो जो मुसलमान अपनी पिस्टल को साफ कर रहा है, उसकी सफाई करता है ताकि ये खराब, तो उसका ये काम करना भी इबादत है। कोई उसको देख कर ये ना कि तुम कौन से काम में लगे हुए हो। और अगर उसने अपने घर में तलवार रखी हुई है या जिहाद का कोई और जरिया अख्तियार किया है, असबाब को जमा कर रहा है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये तमाम काम उसके इबादत के अंदर शुमार होंगे उसके। अब कितनी शरीयत इस्लामिया के अंदर इसकी अहमियत है, क्यों? क्योंकि जिहाद एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक मेरी उम्मत जिहाद इस्लामिया करती रहेगी, अल्लाह ताला इस्लाम को उरूज और बुलंदी अता फरमाता रहेगा। अब अगली जो रिवायत है, जिसके अंदर जिसने हथियार बनाया, जिसने हथियार बनाया और फिर जिसने हथियार चलाया, फिर जिसने किसी को हथियार खरीद कर दिया, ये सारे अजर सवाब के अंदर महरूम नहीं होंगे, उनके लिए भी सवाब है। आज अगर कोई जिहाद इस्लामिया करने वाला जो मुजाहिद है उसको हथियार खरीद कर देता है, वो खरीद कर देने वाला वो भी सवाब का मुस्तहिक है, और जो जाकर वहां पर हथियार चलाता है वो भी अजर सवाब से महरूम है। और जिस इंजीनियर ने उसको बनाया है वो भी सवाब से महरूम। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा आलात जिहाद के असबाब पाकिस्तान को बनाकर दिए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज उसका अजर और सवाब उन्हें कब्र के अंदर भी मिलता होगा। अब ये जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूं, इसके रावी भी हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं, क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या? इन्नल्लाह तआला युदखिलु बिस्सहमिल वाहिदि सलासा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला एक तीर के जरिए 3 शख्सों को जन्नत में दाखिल करेगा। आज के दौर में आप ले लें, एक गोली के जरिए, एक रॉकेट के जरिए जो मुसलमानों पर क्या किया जा रहा है, अपना मुसलमान काफरों पर क्या करता है, छोड़ता है, बरसाता है। तो
एक के जरिए कितने शख्स जन्नत में जाएंगे? ऊंची आवाज से तो बोले। 3 शख्स जन्नत के अंदर दाखिल अल्लाह फरमाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला, और इससे मुराद वो कौन है? वो तीनों मुसलमान हैं, क्योंकि काफिर जन्नत में नहीं जा सकता। काफिर आज जिहाद के अंदर अमेरिका, रूस वगैरह के असले इस्तेमाल किए जाएं तो अमेरिकी, ईसाई या रूसी वगैरह जन्नती नहीं हो सकते, क्योंकि शर्त क्या है जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए? आज भी अगर कोई हथियार गैर मुस्लिमों का इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल तो उनके अगर कारखाने में हुआ है, तो इस हदीस पाक का मतलब है जो तैयार करने वाला मुसलमान हो, इंजीनियर क्या हो, अगर वो काफिर हो तो उसके लिए बशारत है। ये बशारत किसके लिए है? जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं, मुसलमान थे तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह उन्हें जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 शख्स है वो एक तीर की वजह से कहां जाएंगे? अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, नंबर 1, उसके बनाने वाले को, उसके जबकि अपनी सन्नात में भलाई की नीयत करे, यानी वो बना रहा है और उसकी नीयत यहां पर क्या खैर खाई की है कि अल्लाह इस हथियार के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमाए, इस हथियार के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों को कुव्वत अता फरमाए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दुनिया के अंदर गालिब कर दें। अब बनाने वाला इंजीनियर जो है बना क्या रहा है? हथियार बना रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक वो जन्नतियों वाला काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सिर्फ नमाज रोजा जन्नत का जरिया नहीं है। और बनाने वाला जो इंजीनियर है, जो मुसलमानों के लिए हथियार बना रहा है, और इंजीनियर है भी मुसलमान है, वो भी क्या काम कर रहा है? वो भी जन्नती काम कर रहा है। जिन जिन फैक्ट्रियों के अंदर जिहाद के आलात और असबाब बनाए जाते हैं, अगर वो फैक्ट्रियों वाले मुसलमान हैं तो उनका ये काम करना भी इबादत है, उनका काम करना भी क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसके बनाने वाले को जबकि अपनी सन्नात में भलाई की नीयत करे। किसकी नीयत करे? और दूसरा हुजूर ने फरमाया तीर मारने वाले को, तीर, जो तीर मारने वाला है, आगे गोली चलाने वाला है, जो गोली चलाने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला उस एक गोली की वजह से उस बंदे को भी जन्नत अता फरमाएगा जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। जो क्या है? आज भी बॉर्डर पर हमारी पाक फौज जिहाद इस्लामिया का फरीजा सरअंजाम दे रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तान को ये एजाज़ अता फरमाया है, और अल्लाह ताला ने बड़ी बहादुर फौज हमें अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। हमारे नूरानी साहब फरमाया करते थे, किसी ने नूरानी साहब से कहा कि हुजूर अहले सुन्नत के अंदर भी कोई जिहादी तंजीम होनी चाहिए, जिस तरह दीगर मकातब फ़िक्र के अंदर जिहादी तंजीमात हैं। तो नूरानी साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आप फरमाते हैं हमारी जिहादी तंजीम जो है वो पाकिस्तान की फौज है, वो पाकिस्तान की, ये सुन्नियों की फौज है। जो पाकिस्तान की फौज है ये सुन्नियों की क्या है? ये जिहादी तंजीम है कि माशाल्लाह अल्लाह के फजल एहसान से जिस मैदान के अंदर पाकिस्तान की फौज उतर गई, अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नुसरत अता फरमाई। और अल्लाह ताला इसी तरह हमारी पाक फौज को क्या रखे? सलामत रखे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं जो गोली चलाने वाला है, तीर मारने वाला है, हुजूर ने तो तीर की मिसाल दी, लेकिन हमारे मौजूदा दौर के अंदर जो गोली चलाने वाला है, रॉकेट चलाने वाला है, सारे इस फरमान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और तीसरा कौन है? हुजूर फरमाते हैं तीर देने वाले को भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जो मुजाहिद को सामान मुहैया करता है कि जाकर इस्लामी जिहाद करे, अगरचे वो बंदा खुद तो घर में बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला
उसकी इस नेक खिदमत की बरकत से अल्लाह ताला उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। तो आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, ये हुजूर ने फरमाया अंतर, हुजूर अलैहि सल्लम फरमाते हैं वरमू, तीर चलाओ। ये हुजूर का फरमान है, ऐ मेरे गुलामों तीर चलाओ, वरकुबू, घोड़ों की सवारी करो। यानी अपने आप को तीर अंदाजी से गाफिल ना रखो, सवारी से गाफिल अपने आप को हमा वक्त जिहाद के लिए तैयार रखो। और आगे हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं तुम्हारा तीर चलाना घोड़े की सवारी से मुझे ज्यादा प्यारा है। तुम्हारा तीर चलाना घोड़े की सवारी से मुझे ज्यादा प्यारा है कि तुम दुश्मन के मुकाबले में क्या कर रहे हो, गोली चला रहे हो। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे ज्यादा पसंद है। इसका मतलब है कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर गोली मारने को शरीयत मना करती है, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर शरीयत फरमाती गोली मारो। तो ये वही बता सकता है जो आलिम दीन है कि कहां पर गोली चलानी है और कहां गोली चलाने से मना किया गया है। अपने मुसलमान भाई पर गोली चलाना हराम है। अपने मुसलमान भाई पर गोली चलाना क्या है, गोली चलाना तो दूर की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसकी तरफ जो है किसी हथियार के जरिए इशारा भी ना करो। हुजूर अलैहि सलाम ने यहां तक मना फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के हाथ के अंदर छुरी है या पिस्टल है, वो चाहे मजाक कर रहा हो, मजाक के जरिए किसी के आगे छुरी कर दे या मजाक के जरिए किसी के आगे क्या कर दे, बंदूक कर दे या पिस्टल कर दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि तुमने मुसलमान के सामने इसका इशारा भी नहीं करना। चलाना तो बड़ी दूर की बात है। हुजूर अलैहि सलाम ने मुसलमान के सामने इन चीजों को इशारा करने से भी मना फरमाया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सामने यहूदी खड़ा हो, सामने काफिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दुश्मन खड़ा है, जो आए रोज मुसलमानों को परेशान कर रहा है, इस्लाम पर हमले कर रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम उनके सामने जो है अपने तीरों को भी तैयार रखो, अपनी गोलियों को भी तैयार रखो और उनके सामने किसी किस्म की गफलत ना बरतो। तो नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि तीर चलाओ और घोड़े की सवारी करो। तुम्हारा तीर चलाना घोड़े की सवारी से मुझे ज्यादा प्यारा है। अब ये वो फरमान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को देकर गए हैं। और आज फलस्तीन की मुकद्दस जमीन पर आज हमारे मुसलमान भाई जिहाद इस्लामिया का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। और आज हम भी उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो तौफीक अता फरमाए कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ जिहाद के अंदर शामिल हो सकें। कुछ ही वहां से तो बोले, क्यों कि जो मुजाहिद का साथ देता है वो भी ऐसे ही है जिस तरह वो जिहाद करने वाला है। लेकिन ये बात याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के लिए अपने गुलामों के अहवाल को बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफर जो है वो तुम पर मुख्तलिफ औकात के अंदर हमले करेगा। उसके हमले करने के मुख्तलिफ अंदाज होंगे। कभी नमाजों पर हमला होगा, कभी हज पर हमला होगा, कभी रोज़े पर हमला होगा। तो कुफर जो है उसको पसंद नहीं कि मुसलमान एक अल्लाह को माने, हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत को माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेशन को इरशाद फरमाई और आज ये नजर आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, एक वक्त तुम पर आएगा कि काफिर इस्लाम के एक एक कड़े को तोड़ेगा। एक एक कड़ा, जिस तरह लोग बसों में सफर करते हैं, वो कड़े लगे होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं ताकि बंदा गिरने से क्या हो जाए, बच जाए।
तो नबी इस्लाम ने फरमाया इसी तरह इस्लाम के कड़े हैं। नमाज का कड़ा है जिसके साथ लाखों करोड़ों लोग वाबस्ता हैं, रोज़े का कड़ा है, हज का कड़ा है, ज़कात का कड़ा है, दीगर अमाल का कड़ा है, उसके साथ लोग वाबस्ता हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुफर जो है एक एक कड़े पर हमला करेगा, उसको तोड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा कड़े की रहनुमाई करता हूं, अगर तुमने उस पर पैरा दे दिया तो काफिर जो है तुम्हारे दीगर जो कड़े हैं उनको नहीं तोड़ सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह कहां तक देख रही है? हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं वैसा कड़ा है जिसकी हिफाजत के अंदर अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम दीगर कड़ों को टूटने से बचा लोगे। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कड़ा कौन सा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कड़ा निज़ाम हुकूमत का है कि कुफर जो है तुम्हारे निज़ाम हुकूमत पर कब्जा करेगा। जब निज़ाम हुकूमत पर कब्जा कर लेगा फिर उसके बाद वो जो चाहे करना चाहे वो कर सकता है। तो आज यही सूरत हाल नजर आ रही है कि आज भी देख लें पाकिस्तान के अंदर कितना अजीम मुल्क है पाकिस्तान, उसके अंदर आप देख लें कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर मस्ताओं के अंदर 100 से ज्यादा आशिकाने रसूल के मिलाद पर खुद कुछ धमाका हुआ। और कितने आशिकाने रसूल शहीद हो गए? 100 से ज्यादा। वो किस लिए निकले थे? अपने नबी का मिलाद मनाने के लिए निकले थे, मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाने के लिए निकले थे कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। हुजूर की जलवागरी की बरकत से अल्लाह ने अंधेरों को खत्म कर दिया और इस कायनात के अंदर सवेरे ही सवेरे आ गए। वो लोग रोजे की हालत के अंदर निकले। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जुलूस, वो दहशतगर्दी का जुलूस है, वो तो अपने नबी के नाम के नारे लगा रहे थे, लेकिन वहां पर उसी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुद कुछ हमला हुआ और इतने आशिकान रसूल शहीद भी हुए और कुछ जख्मी भी हैं। उन जख्मियों में से कई शहीद हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे मुक्तदर इदारे जो हैं उन लोगों के पास जाकर उन्होंने ताज़ियत भी नहीं की। और दूसरी तरफ अगर किसी चर्च के अंदर आग लग जाए, किसी चर्च के अंदर आग लग जाए तो पूरा मीडिया चीखता है और मीडिया कहता है फलां अकलियत के साथ ये ज्यादती हो गई, फलां के साथ ज्यादती हो गई, फलां के साथ। अगर मुसलमान के साथ कोई इस तरह का मामला हो तो मीडिया क्या है, इतना उसको नहीं उछालता जितना दूसरी सूरत के अंदर क्या किया जाता है, हर बंदा फिर आकर तबसरे देता है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि सबसे पहले कुफर जो है तुम्हारे निज़ाम हुकूमत पर कब्जा करेगा। जब निज़ाम हुकूमत पर कब्जा करेगा, आज बताएं मुझे, आपकी जो पाकिस्तान की कचहरियां हैं, आप सारे माशाल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंसाफ मिलता है आपको? बोले तो सही। क्या होता है? जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, रिश्वत का लेन देन हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं उनका केस जवानी के अंदर शुरू होता है, वो बंदा केस लड़ता 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 बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद फौत हो जाता है, फिर उनकी नस्लें जो हैं वो केस लड़ती हैं। फैसला हो रहा ही नहीं हो रहा? बोले तो सही। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर के वो पाकिस्तान जो किसकी बुनियाद पर बना है? कलमा इस्लाम की बुनियाद पर बना है। लेकिन अफसोस ये है कि निज़ाम पर किसका कब्जा है? गैर मुस्लिम कुव्वतों का गलबा है। आज गाजी मुमताज जैसे आशिकान रसूल को तो फांसी दे दी जाती है, और जिनकी गुस्ताखी साबित हो जाए, बकायदा एक दफा अदालत बता भी दे कि ये गुस्ताख रसूल है, फिर दोबारा हालात पलटते हैं, उसकी
तहकीक करके उसको बैरून मुल्क भेज दिया जाता है। इसने कोई गुस्ताखी ये कौन से मुल्क में हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये वो पाकिस्तान जो कलमा इस्लाम की बुनियाद पर मार्ज वजूद के अंदर आया। तो ये रसूलुल्लाह का फरमान हक है, सच है। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले कुफर जो है किस पर गलबा करेगा? तुम्हारे निज़ाम हुकूमत पर कब्जा करेगा। फिर उसके बाद आज भी देखें, आज तो ऐसा सिलसिला है कि सियासत जो है ये इस्लाम का एक शोबा है, जिसको लोग कहते हैं इस्लाम का सियासत के साथ ताल्लुक ही नहीं। कौन कहता है इस्लाम का सियासत का ताल्लुक नहीं? बुखारी शरीफ की रिवायत उठाओ, हुजूर फरमाते हैं कानत बनु इसराइल तसूसहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के अंबिया सियासत फरमाया करते थे। ये एक इस्लामी शोबा था जिसको अलग कर दिया गया। अब सियासत के अंदर आप देख लें, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनका हाल देख लें आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि ओहदे जो हैं वो नाअहल लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। किसके हवाले कर दिए जाएंगे? आज जिसको रसूलुल्लाह का सही नाम भी नहीं पढ़ना आता वो हमारा लीडर बना हुआ है। यही सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। इस मुआशरे के अंदर इनकलाब इस्लाम से आ सकता है, बस इस्लाम के अलावा किसी और निज़ाम के अंदर इनकलाब आ सकता। अगर हम इस्लाम लाना चाहते हैं तो हर घर के अंदर कुरान पढ़ा जाए, कुरान की तालीम को समझा जाए, उस पर अमल किया जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हमारे मुआशरे के अंदर इनकलाब आ जाएगा। और इंशाअल्लाह ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह के दीन को तमाम दीनों पर गालिब फरमा देगा। और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वादे का निफाज जो है इंशाअल्लाह होना है कि पूरी रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर मेरे आका इस्लाम का दीन होगा। फिर एक ही इस्लाम होगा, एक ही दीन होगा जिसको दीन इस्लाम कहा जाता है। बकिया सारे दीन मिट जाएंगे और इसी रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर मेरे आका इस्लाम का दीन गालिब आएगा। तो आज भी हम दुआ भी करने इंशाअल्लाह कि हमारे फ़लस्तीन भाई जो जिहाद इस्लामिया कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें फतह अता फरमाए और दुश्मनों को अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद फरमाए। और बैतुल मुक़द्दस के अंदर आज़ादी के साथ जो किबला अव्वल है मुसलमान जो है वो नमाज अदा फरमा सकें। ऊंची आवाज़ से आमीन तो कह दो। अल्लाह तबारक व तआला वो वक़्त भी हमें दिखाए कि कश्मीर के अंदर भी इस्लाम का झंडा वो लहराए। इंशाअल्लाह कश्मीर के अंदर भी इंशाअल्लाह हम अज़ानें भी कहेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला में कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।